Fade in, visual, artistic rendering of the Indus Valley civilization, showing bustling city life and people engaged in daily activities. Soft, evocative music plays in the background. नमस्ते दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे रहस्यमय पन्ने को पलटेंगे जो हमें सदियों पीछे सिंधु घाटी सभ्यता के गर्भ में ले जाएगा। एक ऐसा रहस्य जो शैव धर्म की जड़ों को और भी गहरा और प्राचीन बताता है। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता सिंधु घाटी अपनी पूरी शान से फल फूल रही थी। विशाल नगर, सुनियोजित सड़कें, जटिल जल निकासी व्यवस्था, हर चीज आधुनिकता का प्रतीक थी। लेकिन इस सभ्यता के पत्थरों, मिट्टी के बर्तनों और मुहरों में कुछ ऐसे संकेत छिपे थे जिन्होंने इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं को हैरान कर दिया। ये संकेत थे एक ऐसे देवता के जो आज हम भगवान शिव के रूप में जानते हैं। विजुअल, क्लोज अप ऑन अ रेप्लिका ऑफ द पशुपति सील। द म्यूजिक बिकम्स स्लाइटली मोर इंटेंस। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी पशुपति मुहर। इस मुहर पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पद्मासन में बैठे हैं। उनके 3 मुख हैं और उनके सिर पर सींगों का मुकुट है। उन्हें जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है, जैसे हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस। यह आकृति भगवान शिव के पशुपति रूप का स्पष्ट संकेत देती है, पशुओं के स्वामी। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह आदि शिव का प्रारंभिक रूप है, एक ऐसा देवता जो सृष्टि, संरक्षण और संहार के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है? विजुअल, ट्रांजिशन टू इमेजेस ऑफ शिवालिंगम, त्रिशूल, डमरू। द म्यूजिक बिकम्स मोर रेवरेंट। दरअसल वैदिक काल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया, हिंदू धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। वैदिक ग्रंथों में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जिन्हें तूफान और संहार का देवता माना जाता था। धीरे धीरे रुद्र का संबंध शिव से स्थापित हो गया और वे एक ही माने जाने लगे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की खोज ने इस धारणा को चुनौती दी। इसने सुझाव दिया कि शिव की पूजा, या कम से कम एक आदि शिव की पूजा, वैदिक काल से पहले भी मौजूद थी। ये शैव धर्म की जड़ों को और भी प्राचीन और गहराई तक ले जाता है। Visual, images comparing the Pashupati seal with modern depictions of Lord Shiva. कुछ और दिलचस्प चीजें भी मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लिंगम और योनि के प्रतीक भी पाए गए हैं, जो शिव और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। भले ही ये प्रतीक आज के शिवलिंग के समान न हो, लेकिन ये प्रजनन और सृजन की शक्तियों के प्रति श्रद्धा का संकेत देते हैं, जो शैव धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब क्या इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ठीक उसी तरह शिव की पूजा करते थे जैसे आज हम करते हैं? शायद नहीं, लेकिन ये स्पष्ट है कि वे एक ऐसे देवता की पूजा करते थे जिसमें शिव के कई गुण मौजूद थे। विजुअल, animation showing the flow of cultural and religious ideas from the Indus Valley civilization to later periods. ये खोज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी धार्मिक परंपराएं कितनी जटिल और बहुस्तरीय हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि संस्कृतियों, विचारों और विश्वासों का एक जटिल ताना बाना है, जो सदियों से आपस में गुंथा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का पशुपति शैव धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये हमें बताता है कि हमारे देवता, हमारी मान्यताएं और हमारी संस्कृति समय के साथ कैसे विकसित और परिवर्तित होती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, तो याद रखिएगा उस प्राचीन सभ्यता को जिसने उनके प्रारंभिक स्वरूप को संजोया था। याद रखिएगा पशुपति को, जो इतिहास के गर्भ से झांकता हुआ हमें हमारी धार्मिक विरासत की गहराई का एहसास कराता है। विजुअल, कथा क्षितिज लोगो अपीयर्स ऑन स्क्रीन। म्यूजिक फेड्स आउट। कथा क्षितिज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।